कांग्रेस तो कहती है, खासकर राहुल गांधी कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार तीसरी बार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा और इस देश के अल्पसंख्यकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, संविधान में 80 बार संशोधन कौन किया है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, इसको अगर ज्यादातर अमेंड किया है तो कांग्रेस ने ही किया है 80 बार, बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। जैसे हमने राम मंदिर बनाया, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से बनवाया, लीगल तरीका से। हमने अगर 370 हटाया, कॉन्स्टिट्यूशनल रोड से हटाया। हम कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर नहीं जाता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टियों ने 80 बार कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन किया है, इंक्लूडिंग प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट होता है, सोल होता है, उनको भी कांग्रेस ने संशोधन किया। क्या ये सिर्फ पब्लिक को बरगलाने के लिए है? उनको देखिए, कांग्रेस का पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस उल्टा है कि कांग्रेस को मेजॉरिटी आते हैं तब कांग्रेस संविधान का साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर बीजेपी का साथ मेजॉरिटी होता है, संविधान सेव होता है। सर, आपने 370 की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है और कांग्रेस के तमाम नेता अपनी सभाओं में भी ये कहते हैं कि यदि उनकी सरकार आई तो 370 हटा देंगे। तो 370 हटाने के पीछे की जो उनकी सोच है, क्या इस देश में एक अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये प्लानिंग है? वो नहीं है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। ये 370 हटाने के लिए ये इसलिए बात किया है पाकिस्तानियों खुश रहे। शरिया कानून का इसलिए बात किया है पाकिस्तानी खुश रहे। हमारे ऊपर इनहेरिटेंस का ऊपर टैक्स लगाने के लिए बात किया है, सो दैट पाकिस्तानी लोग अच्छा रहे कि अभी भारत का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। तो ये पूरा तमाम जो मैनिफेस्टो है, ये भारतीय के लिए ये लोग नहीं बनाया है। कोई लेफ्ट लोगों ने बना के दिया होगा या कोई मुल्ला ने बना के दिया होगा। ये पाकिस्तानियों के लिए बना के दिया हुआ है। चुनाव तो भारत में हो रहा है। गलती तो वही है ना राहुल, तो चुनाव भारत में होता है, जाते हैं भाषण देने के लिए ऑक्सफोर्ड में। चुनाव असम में होता है, जाते हैं कैम्ब्रिज में। उनका आदत ही है, चुनाव भारत में होता है, स्पीच देने जाता है कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में। चुनाव भारत में होता है, मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है पाकिस्तानी के लिए। लेकिन अब अभी आपने विरासत टैक्स की बात की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना कि हमने विरासत टैक्स का हमारे मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। केवल भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो नेता हैं देश को गुमराह करने के लिए हम पर इस तरह की बातें कह रहे हैं। आपने सैम पित्रोदा को पार्टी से निकाला क्या? ये टैक्स का बात किसने किया? सैम पित्रोदा ने किया। टैक्स का बात उन्होंने किया, पी चिदम्बरम ने किया। तो आपने दोनों को पार्टी से निकालिए, तब हम लोग को मालूम होगा ये पार्टी का व्यू नहीं है। हेमंता जी, अभी तक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिए, इसके पीछे क्या रणनीति देखते हैं? कोई रणनीति नहीं है, अपने अपना दाम बढ़ा रहा है। क्या है रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए कौन चिंता कर रहा है? स्मृति जी तो है ही है, उधर सांसद है ही, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। अभी कांग्रेस जाके किसको उठाता है, इसका कोई खबर भारत का लोगों का दिमाग में नहीं है। प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि जो ईवीएम अगर सब ठीक रही तब तो हमारी सरकार आ जाएगी, अगर ईवीएम खराब हुई तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तेलंगाना का सरकार हमें दे दे, कर्नाटक का सरकार हमें दे दे, पंजाब का सरकार हमें दे दे, दिल्ली का सरकार हमें दे दे, हिमाचल का सरकार हमें दे दे। ये सब तो ईवीएम से ही तो सरकार बना है। आप क्यों जाते हैं वोट टेकिंग सेरेमनी में? ऐसा मत करो। इंडिया का लोग पागल नहीं है कि तेलंगाना में ईवीएम अच्छा है, मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब है। भारत का लोग पागल है क्या? जहां जीत गए वहां ईवीएम ठीक। जहां जीत गया है ईवीएम जिंदाबाद, जहां हार गया है ईवीएम मुर्दाबाद। राहुल गांधी भी कहते हैं कि 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीत पाएगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, राहुल गांधी 150 का काउंटिंग ही भूल जाओ। आपका पार्टी 12, 13, 20 कितना मिले इसका हिसाब करो।
विपक्ष कहता है कि दरअसल आप लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ईडी, सीबीआई और इनका उपयोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, इन सबको आपने जेल में डलवा रखा है। आप लूटो और आप बाहर में रहो। हम विरोधी को खत्म करना चाहता हूं वोट का थ्रो से, वोट से। और इस चुनाव में कोई सारे विरोधियों का दुकान पब्लिक बंद कर देगा। चुनाव में देख रहा था कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बहुत दौरे कर रहे थे, गुवाहाटी में उन्होंने तमाम सभाएं भी की, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अब आपको यहाँ दिखाई पड़ती है या? जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आया था, कामाख्या माँ का मंदिर का नीचे एक सभा किया था और धमाधोर झूठ बोलते जा रहा था। वो दिन में पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि माँ का मंदिर का नीचे वो इतना झूठ बोल रहा है, ये आदमी चलेगा नहीं बहुत ज्यादा दिन। आज वही हुआ है। माँ का मंदिर का नीचे इतना झूठ बोल रहा था, वही दिन में बोला था कि ये गलत रास्ता में चला गया है। ममता बनर्जी आपकी पड़ोसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी लगातार यही बात कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर मंचों से झूठ बोलते हैं। अभी दीदी का शरीर भी ठीक नहीं है, दीदी का मन भी ठीक नहीं है। दीदी हार गया है बंगाल में, तो दीदी का बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने का शायद और आप लोगों को आगे ज़रूरत नहीं होगा। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया सर। नहीं, हम पड़ोसी, आप ही बोला ना, पड़ोसी का खबर रखना मेरा धर्म है ना। तो मेरा जितना खबर है, दीदी का तन मन दोनों अभी ठीक नहीं है। दीदी का बहुत ज़्यादा खबर रखने का आपको और ज़रूरत नहीं होगा, इसलिए टीएमसी बुरी तरह हार रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।